जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है बागेश्वर धाम रचित कथा में। दोस्तों, आजकल की भागदौड़ भरी लाइफ में हर कोई चाहता है कि उसके पास सुख समृद्धि हो, धन संपदा हो, जो वह पाना चाहता है। लेकिन सफलता और समृद्धि ऐसे ही मिलना संभव नहीं है। जब तक कि महालक्ष्मी की आप पर कृपा न हो, व्यापार का न चल पाना अथवा घाटे में जाना, बहुत प्रयास करने के बाद भी यदि रोजगार नहीं मिल पा रहा है अथवा नौकरी नहीं लग पा रही है या फिर पैसों का व्यर्थ में ही इधर उधर खर्च हो जाना, यह सब माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त न होने के कारण होती है। यह संकेत है कि महालक्ष्मी आपसे खुश नहीं है, आपसे रुष्ट हो चुकी है। तो दोस्तों, आज हम आपको इसी प्रकार के 2 पौधों के बारे में बताते हैं। यदि आप उन पौधों को अपने घर में लगाएंगे, उनकी पूजा करेंगे, तो माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर रहेगा और आपकी और आपके परिवार की मनोकामनाएं पूरी होंगी। धीरे धीरे आपके सभी दुख दूर होने लगेंगे और आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी। तो हर किसी की इच्छा होती है कि उसके घर में सुख समृद्धि बरसे। यह कुछ इस प्रकार के पौधे हैं कि जिनके लगाने से आपके घर का वातावरण हमेशा सुखद बना रहेगा। आप सभी तरह के पौधे अपने घर में लगाते हैं, अपने वातावरण को सफल बनाने के लिए पौधे लगाए हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसे भी पौधे हैं जो कि माँ लक्ष्मी को बेहद ही प्रिय है। माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए इन 2 पौधों को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। ऐसा माना जाता है कि यदि आप अपने घर में इन 2 पौधों को लगाते हैं तो ऐसे घर में दुख और दरिद्रता कभी भी अपने अशुभ कदम नहीं रखती है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कमल के फूल की। लेकिन बहुत से लोग यह नहीं जानते हैं कि इसको घर में रखना कैसे है, घर में लगाना कैसे है। तो आइए जानते हैं कि आपको करना क्या है। आपको एक कमल का फूल माता लक्ष्मी को चढ़ा देना है। आप एक गिलास पानी लें और उसमें कमल के फूल की डंडी डाल दे, यानी कि कमल के फूल के झंडे को आप लगा दे। इसे होगा क्या कि आप बहुत लंबे समय तक इस पौधे को जीवित रख पाएंगे, अर्थात यह ताजा बना रहेगा। परंतु जब यह सूख जाए तब आप इसे किसी मंदिर में रख दें और घर के फूल को आप दोबारा बदल दें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी की आप पर विशेष कृपा बनी रहेगी तथा धन संपत्ति और सुख समृद्धि बढ़नी शुरू हो जाएगी और निरंतर बढ़ती ही रहेगी। अब दोस्तों, दूसरा जो अत्यंत ही शक्तिशाली है, उसके बारे में कहा जाता है कि यदि घर में हो या फिर घर के आसपास हो तो ऐसे घर पर कभी भी किसी की बुरी नजर नहीं लगती है और न ही किसी प्रकार का काला जादू काम करता है। तो दोस्तों, यह जो पौधा है, इस पौधे को स्वयं महादेव का आशीर्वाद कहा जाता है। इससे महादेव का आशीर्वाद प्राप्त होता ही होता है, साथ ही साथ माँ लक्ष्मी की कृपा दृष्टि प्राप्त होती है। इसका नाम है आंकड़े का पौधा है। कहा जाता कि यदि यह पौधा घर के पास लगा दिया जाए या घर में लगा दिया जाए तो आपके घर में निरंतर ही माँ लक्ष्मी का आगमन होता रहेगा। घर में कभी भी गरीबी और कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी यदि आपके घर में यह पौधा होगा। इस बात को ज्योतिष शास्त्र भी मानता है कि यदि आपके घर में इस प्रकार का पौधा है तो आपके घर में कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होगी। इस पौधे के होने से घर के सदस्यों के बीच में हमेशा प्यार बना रहता है। घर में समृद्धि और शांति बनाए रखने के लिए इस पौधे को लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। यदि आप शनि की साथी से परेशान है या फिर राहु केतु के खराब दृष्टि होने के कारण आपके बड़े बड़े कार्य बिगड़ रहे हैं, तो बस आपको करना क्या है, आप इस पौधे को अपने घर के आसपास लगा दे। इसके बाद आप देखेंगे कि आपके घर में सुख समृद्धि निरंतर बढ़ती जा रही है। यदि आपको यह पौधा नहीं मिल रहा है तो आप क्या करें, कहीं से इस पौधे की जड़ लेकर आ जाएं, उसे लाल कपड़े में लपेटकर अपने घर के मंदिर में रख दे। इससे होगा क्या कि जो परेशानियां लंबे समय से आपका पीछा नहीं छोड़ रही है, जो भी आपके जीवन में दुख बने हुए हैं, वह धीरे धीरे आपके जीवन से समाप्त हो जाएंगे।
उनकी जगह सुख और समृद्धि आपके घर में आ जाएगी। इस पौधे की जड़ को आपके घर के मंदिर में रखे और साथ में यह मंत्र को दोहरा दे। मंत्र पूरा ध्यान से सुनिए, बहुत ही छोटा सा मंत्र है, आपको एक ही बार में मंत्र याद भी हो जाएगा। यह मंत्र है ओम ह्रीं क्लीं कष्टम स्वाहा। इस मंत्र के जाप से आपके जीवन में कितनी भी समस्या हो, जितने भी दुख है, अचानक समाप्त होने लगेंगे। आप दोनों पौधों में से किसी भी पौधे का उपयोग कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे, चाहे वह कमल का पौधा हो या आंकड़े का पौधा। अगर आपको और उपाय जानने हैं तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और साथ में ही सब्सक्राइब करें, ताकि कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे तो उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिलेगी।